हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है उधर फ्रिंजेस कैसे बनता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज डिटरमाइंड बाय द म्यूचुअल इंक्लिनेशन ऑफ द मिरर्स M1 एंड M2। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का शेप है वो जो इंक्लिनेशन है मिरर्स M1 और M2 वो डिटरमाइन करेगा। The interferometer in fact has two optical axes, one perpendicular to M1 and the other perpendicular to M2। जो इंटरफेरोमीटर है उधर हमें दो ऑप्टिकल एक्सिस मिलेगा। एक ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो M1 मिरर से परपेंडिकुलर होगा और दूसरा ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो M2 मिरर से परपेंडिकुलर होगा। However, to simplify the analysis of the formation of fringes, we can consider an equivalent optical system as shown in figure फर्स्ट। ये जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस है उसके एनालिसिस को सिंपल करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, एक इक्विवेलेंट ऑप्टिकल सिस्टम कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ पर फिगर फर्स्ट में दिखाया है। इट इज एन ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग अ सिंगल ऑप्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू मिरर M2। जो फिगर फर्स्ट है वो एक ऑप्टिकल सिस्टम है जिसका एक सिंगल ऑप्टिकल एक्सिस है और वो जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो मिरर M2 से परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो मिरर M2 से परपेंडिकुलर है। Here the mirror M1 is replaced by its image M1 dash in the mirror M2। और मिरर M1 के जगह पे हम मिरर M1 dash का यूज करेंगे जो कि उसका इमेज है मिरर M2 में और वो जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। Also the source S is replaced by its image S dash in the same mirror that is M2। और जो सोर्स S है उसको हमने रिप्लेस किया है S dash से। S dash जो है वो सोर्स S का इमेज है मिरर M2 में। P is any point on the source image S dash and a ray of light inclined to the optical axis at an angle theta is incident on M1 dash and M2। यहाँ पर जो P है वो एक पॉइंट है S dash पे। इंसिडेंट लाइट जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा। इस इंसिडेंट ऑन M1 dash and M2 और वो जो रे है वो M1 dash मिरर और M2 मिरर पे इंसिडेंट होगा। The reflected beams appear to come from the virtual images P1 and P2 of the source S dash in mirror M1 dash and M2 dash। और जो reflected beams है वो हमें पॉइंट P1 और P2 से आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये जो सोर्स S dash है उसका वर्चुअल इमेजेस है S1 dash और S2 dash। If the separation between M1 dash and M2 is D, then the separation between S1 dash and S2 dash will be 2D। अब ये कैसे होता है, S dash जो है वो है हमारा सोर्स। ठीक है, यहाँ पे सोर्स S को हमने रिप्लेस किया है उसके इमेज S dash से। अब यहाँ पे हम S dash को सोर्स कंसिडर करेंगे और S1 dash जो है मिरर M1 dash में उसका इमेज है और S2 dash जो है वो मिरर M2 में उसका इमेज है। हमें ये पता है कि जो प्लेन मिरर है उधर जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का वो सेम होता है। हम सपोज करते हैं कि S dash और M1 के बीच में डिस्टेंस है X, तो M1 dash और S1 dash के बीच में भी डिस्टेंस होगा X। जो डिस्टेंस है M1 dash और M2 के बीच में वो है D। तो जो डिस्टेंस हुआ S dash और M2 के बीच में वो हो गया X प्लस D। S dash का इमेज M2 मिरर में है S2 dash, तो M2 और S2 dash का डिस्टेंस होगा X प्लस D। क्योंकि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है।
नाउ अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, ये जो डिस्टेंस है उसे निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो डिस्टेंस है S2 डैश M1 उसमें से हम माइनस करेंगे S1 डैश M1 डैश वाले डिस्टेंस को। अब ये जो S2 डैश M1 डिस्टेंस है वो बराबर होगा x प्लस डी के। x प्लस डी जो है वो डिस्टेंस है S2 डैश M2 के बीच में। अगर हमें M1 डैश तक जाना है तो एक्स्ट्रा D ऐड होगा, वही हमने किया है। उसमें से हमें माइनस करना होगा S1 डैश M1 डैश को। ठीक है, S1 डैश M1 डैश के बीच में डिस्टेंस है हमारा x, तो इसी वैल्यू को पुट करेंगे x प्लस डी माइनस x और x हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2d। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2d है। Hence the optical path difference between the reflected beams going to the eye will be, तो जो optical path difference होगा that is delta, वो बराबर होगा 2d cos थीटा के। उसको हमने कैसे निकाला है, सबसे पहले हम फिगर को सपोज करेंगे। यहाँ पे पॉइंट P पे जो है एंगल थीटा बनता है और मिरर 2 से रिफ्लेक्शन हो रहा है और मिरर 1 से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो P पे एंगल है वो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी जो है थीटा होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और यहाँ पे जो एंगल आया है वो होगा थीटा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर हम P लाइन है उसको एक्सटेंड करके ले जाएंगे तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला लाइन है दैट इज ऑप्टिकल एक्सिस, वो इन दोनों लाइन को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो है एंगल बाइसेक्टर हुआ ऑप्टिकल एक्सिस। ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उन दोनों का एंगल जो है वो इक्वल होगा, जिसको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। और ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक बाइसेक्टर की तरह काम करता है, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता है, जो कि एंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक एंगल हमें पता है थीटा है, इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये और ये एंगल भी थीटा होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये जो सेंटर वाला लाइन है वो ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो क्रॉस है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, हम फिगर के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। अगर ऐसे पता नहीं चला तो हम जो है एक पॉइंट कंसिडर करेंगे इस लाइन पे, और जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द बाइसेक्टर तो ये दोनों जो लाइन है उसका लेंथ इक्वल आएगा। और उसी तरीके से इस केस में भी होगा। तो ये एंगल जो है वो थीटा हो गया। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला इस वाले ट्राइंगल को हमें कंसिडर करना है, जहां पर एक एंगल है थीटा और दूसरा एंगल है 90। तो तीसरा एंगल जो है वो बराबर होगा 90 माइनस थीटा के, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। दो एंगल्स के बारे में हमें पता है, तो तीसरा एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन को हम कंसिडर करें P2 P1 वाले स्ट्रेट लाइन को और इस एंगल को निकालने की कोशिश करें, तो ये जो एंगल है वो 90 में से इस एंगल के माइनस के बराबर होगा, जो कि है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा जो है वो थीटा के बराबर आएगा। तो P2 पे जो एंगल होगा वो थीटा होगा। नाउ P2 पे एंगल थीटा को कंसिडर करके हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, तो बेस होगा हमारा ये वाला पोर्शन अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होगा P1 और P2, और ये जो बेस है वो है हमारा पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इस लाइन के बाद ये जो रे है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जो बेस है उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, बिकॉज यही है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो जो कोस थीटा है वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2d के बराबर होगा।
डेल्टा अपॉन 2d के बराबर होगा कॉस थीटा जो है, तो डेल्टा हमारा बराबर आएगा 2d कोस थीटा। तो ये है हमारा पाथ डिफरेंस। फ्रॉम फिगर वी फाइंड दैट द बीम फर्स्ट एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एट अ डेंसर मीडियम फ्रॉम द प्लेट GP, but the reflection of beam second from GP is at rarer medium. So an additional path difference lambda upon 2 is introduced in the beam reflected from the mirror M1. Hence the total path difference between the interfering beams will be delta P is equal to delta plus lambda upon 2, which is equal to 2d cos theta plus lambda upon 2. जब भी कभी रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है तब एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 ऐड होता है। तो मिरर फर्स्ट वाले केस में एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 ऐड होगा। तो जो पाथ डिफरेंस है, हेंस जो टोटल पाथ डिफरेंस है, अगर हमें टोटल पाथ डिफरेंस निकालना है तो लैम्डा अपॉन 2 को ऐड करना होगा। तो जो डेल्टा पी है वो डेल्टा प्लस लैम्डा अपॉन 2 के बराबर आएगा। डेल्टा अभी हमने निकाला था 2d कोस थीटा, उसी को पुट करेंगे प्लस लैम्डा अपॉन 2 आएगा। हेंस वी विल ऑब्टेन अ मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ। हमें मिनिमम तब मिलता है जब हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 2 इंटू एनी ऑड नंबर के बराबर हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। मिनिमम का मतलब होता है डार्क फ्रिंज, मिनिमम हमें डार्क फ्रिंज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेल्टा पी का वैल्यू तो निकाला है विच इज 2d कोस थीटा प्लस लैम्डा अपॉन 2, उसी को पुट करना है और हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। नाउ यहाँ पर जो चीजें कैंसिल होती है, लैम्डा अपॉन 2 कैंसिल होगा क्योंकि दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो 2d कोस थीटा जो है वो बराबर होगा p लैम्डा के, और ये है हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न। अब मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस। उसी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, लैम्डा अपॉन 2 का साइड चेंज करेंगे तो हमें मैक्सिमम इस पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन उल्टा होता है, हम क्लियरली देख सकते हैं। मिनिमम जो है वो हमें p लैम्डा पे मिलता है और मैक्सिमम जो है वो हमें मिलता है 2p माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 पे। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।